वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। आयुष मंत्रालय ने दिल्ली स्थित आयुष भवन में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया। यह पहल मिशन कर्मयोगी ढांचे के तहत क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालय के कर्मियों में सेवा भावना का व्यावसायिक क्षमता तथा जनसेवा की दक्षता को बढ़ाना है। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने पेंटागन प्रेस के सहयोग से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का दूसरी बार सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस वर्ष का विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना था। 15 अप्रैल 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से भविष्य के युद्ध पर रक्षा विनिर्माण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप था और इसमें अधिग्रहण और खरीद सुधारों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इसके प्रमुख बिंदु को समझते हैं। फर्स्ट, रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य का युद्ध। आधुनिक युद्ध में तकनीकी की भूमिका चर्चा का केंद्र था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, साइबर तकनीकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन, अंतरिक्ष तकनीकी और सेमीकंडक्टर्स जैसे उभरती तकनीकों का सैन्य अभियानों में एकीकरण। सेकंड, युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों थल, वायु, जल, साइबर, अंतरिक्ष के एकीकरण पर विशेष बल दिया गया, जिससे एक समन्वित और बहुआयामी रक्षा रणनीति बनाई जा सके। थर्ड, एआई और साइबर तकनीकी। साइबर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने में एआई और साइबर क्षमताओं की महत्ता पर जोर दिया गया। थर्ड टॉपिक है, कौन है जस्टिस BR गवई, जो होंगे देश के अगले CJI। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामांकित किया। यह नामांकन कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र के माध्यम से किया गया। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे। न्यायमूर्ति गवई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे। उनका कानून का सफ़र दशकों तक फैला। उन्होंने विशेष रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में भारतीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फोर्थ टॉपिक है, नीति आयोग ने $25 अरब से अधिक निर्यात क्षमता वाली रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने $25 बिलियन की निर्यात क्षमता का दोहन भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत के हैंड और पावर टूल उद्योग की संभावनाओं को उजागर करना है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि यह क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने और देश को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। 2035 तक वैश्विक हैंड और पावर टूल्स बाजार के तीव्र विस्तार की संभावना के मद्देनज़र भारत यदि इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से मजबूत करता है तो अगले दशक में 25 अरब से अधिक के निर्यात और लगभग 35 लाख नए रोजगारों की संभावना बन सकती है। यह रिपोर्ट न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नीतिगत
हस्तक्षेपों, चुनौतियों और अवसरों को विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने में सहायक हो सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक है, कौन है डेनियल नोबोआ जिन्हें चुना गया इक्वाडोर का राष्ट्रपति। इक्वाडोर के दक्षिणपंथी मौजूदा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने दूसरे दौर के राष्ट्रपति रन ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ उन्हें पूर्ण 4 वर्षीय कार्यकाल मिला है, जो नोबोआ ने अपनी वामपंथी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस को बड़े अंतर से हराया, जो देश में बढ़ती नस्लीय तस्करी से जुड़ी हिंसा और आर्थिक अस्थिरता के बीच जनता की चिंताओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय चुनाव परिषद के परिणामों की घोषणा। हालांकि लुइसा गिंजा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्गत गणना की मांग की है। 6 टॉपिक है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 26 के पूर्वानुमान को घटाया। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्कों के चलते उत्पन्न वैश्विक आर्थिक निश्चितताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान घटा दिया है। कंपनी ने साल के अंत तक सेंसेक्स का लक्ष्य 93,000 से घटाकर 82,000 कर दिया है। इसके साथ ही भारत की FY 26 GDP वृद्धि दर का अनुमान भी घटाकर 1.6% कर दिया है। इन अमेरिकी शुल्कों ने वैश्विक निवेश धारणा को प्रभावित किया है, जिससे भारतीय बाजारों में भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। 7 टॉपिक है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता को मान्यता देने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के 6ठे संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य देश भर से सड़क निर्माण और राजमार्ग रखरखाव के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करना और सर्वोत्तम मानकों की स्थापना करना है। 8 टॉपिक है, ब्लू ओरिजिन अप्रैल 2025 में ऐतिहासिक महिला अंतरिक्ष उड़ान पूरा किया। ब्लू ओरिजिन ने न्यू स्पेयर रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें केवल महिलाएं सवार थीं। यह 1963 के बाद पहली बार हुआ जब वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी। यह प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख महिलाओं ने हिस्सा लिया। लगभग 10 मिनट की यह उड़ान व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा, एरोस्पेस में लैंगिक प्रतिनिधित्व और पॉप कल्चर के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। 9 टॉपिक है, मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय खेल जगत की एक प्रमुख हस्ती चानू ने एथलीटों की आवाज़ को बुलंद करने, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें खेल प्रदर्शन पर केंद्रित रखने में सहायता करने का संकल्प लिया। उनका यह नया दायित्व न केवल उनके प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों में एथलीट प्रतिनिधित्व और कल्याण के लिए उनकी मजबूत पैरवी को भी रेखांकित करता है। 10 टॉपिक है, बनारस की शहनाई को GI टैग मान्यता मिली। हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। भारत की समृद्धि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। वाराणसी के पारंपरिक कारीगरों के लिए यह GI टैग केवल एक आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, निष्ठा और शिल्प कौशल को मिला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्मान है। 11 टॉपिक है, सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में रचा इतिहास।
10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में शानदार वापसी की। ओलंपिक चैंपियनों से सजी इस फाइनल में उन्होंने कड़ी टक्कर और कम स्कोर वाले मुकाबले में धैर्य और साहस का परिचय दिया। यह उनका 2 वर्षों में पहला व्यक्तिगत वर्ल्ड कप पदक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ज़बरदस्त वापसी को दर्शाता है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।